जैसे ही ठाकुर जी को वृंदावन में प्रादुर्भाव भयो है, कैलाश पर बैठे हुए देवादिदेव महादेव विचलित है गए, बोले ओहो ठाकुर जी पर ब्रह्म प्रकट भये हैं, मैं दर्शन करवे जाऊंगा। महादेव पधारे और सब गोपीन से आकर के कह रहे हैं हम भविष्य बताते हैं, यशोदा मैया को जाके कहो कि अपने लाला से मिलवाएं हमें। यशोदा मैया से कोई गोपी ने जाकर के कही, बोले मैया द्वार पे एक जोगी आयो है, तो कह रही हैं आप लाला को एक बार दिखवाए दो, गंडा वंडा बांध जाएगा, नजर नहीं लगेगी लाला को। यशोदा मैया ने जैसे अटारी पे चढ़ के ऊपर से झांक करके देखे महादेव को स्वरूप कैसो है, अंग भभूत गले मुंड माला, मुंडन की माला गले में, शेषनाग फन फन फुसफार मर रो है, आंखों तिलक भाल में चंद्रा। नंदरानी यशोदा बोली इतनो भयभीत बाबा, और तू कह रही है मैं अपने लाला को या को दर्शन कराऊं, क्या कर दे नहीं मिलेगा मेरो लाला, ऐसो भयभीत। सखियों ने जाकर के महादेव से कही, बोले महादेव मैया कह रही है आपको स्वरूप बड़ो खतरनाक है, आपके गले में मुंडन की माला है, ये सर्प बैठे हैं, इन सबन को देख के लाला डर जाएगा, या हमारे मैया अंदर ना बुला रही आपको। महादेव बोले अरे मैया ये तो एक सर्प है, एक सर्प के मारे डर रही है, तेरो लाला तो शेषनाग 1000 फन वाले शेषनाग पे सोवे, तेरो लाला तो लाला तो 1000 फन वाले शेषनाग के ऊपर सोवे। इतने में यशोदा मैया अटारी पे आकर के बोली 1000 फन के ऊपर सोवे, मेरो शत्रु मेरे लाला के ऊपर ऐसो काय को लालचन लगावे, ऐसो दोष काय को लगा, मेरो लाला कोई सर्प के ऊपर ना सोवे। बोले मैया तू अपने लाला को रूप जाने ना, एक बार मुझको बुला भीतर, मैं बताऊं कौन है तेरो लाला। सब सखीन ने जाके मैया से कही मैया ये ऐसे ना जाएगो, लाला तो मिलके ही जाएगो। मैया बोली मैं सब जानू, बाबान ने थोड़ी बहुत सामग्री दियाऊंगी, सुई बस सामग्री लेकर के आनंदित हो जाएगो, चलो जाएगो। और यशोदा मैया सुंदर थाल में कछु सुंदर सुंदर सामग्री लेकर के सोने के थाल में सजा करके लेकर के गई हैं। बाबा झोली आगे करो, बोले काय को, ये सब सामग्री लो और सामग्री लेकर के यहीं पे आशीर्वाद दे जाओ, हमारा लाला ऐसे चिरजीव है। और बाबा कोई और कमी हो तो बताइए, सब आपके काम बनवा देंगे, लेकिन बाबा क्षमा करो लाला से नहीं मिलवाऊंगी। आपके रूप को देख करके मानवन को डर लग रहा हो, मेरो लाला तो बड़ा छोट हो, कैसे देखेगा आपको। मैया तू अपने लाला को जाने ना है, मेरे जैसे रूप वारे तो वाके चारों ओर डोलते रहे मैया, वाको कोई फर्क ना पड़े। मैया हमें तेरी ये सब वस्तु नहीं चाहिए, कछु नहीं चाहिए। सखियां सब बोली तो बाबा कहा लोगे, प्राण ले जाओ हमारे, लाला से तो नहीं मिलवावेगी मैया। बोले मैया हमको केवल एक चीज चाहिए, मैया तेरे लाला को दर्शन करेंगे, बाकी बिना हम जाएंगे नहीं लौट के। मैया बोली अंतिम बार पूछ रही हूं भिक्षा चाहिए कि नहीं, मिलेगी तो केवल भिक्षा मिलेगी, लाला नहीं मिलेगा। महादेव बोले मैया भिक्षा नहीं चाहिए, बस अपने लाला को दर्शन करा दे और कछु नहीं चाहिए मुझको, ऐसा आशीर्वाद दे के जाऊंगा, जुग जुग जीवेगो तेरो लाला। मैया कह रही है बाबा तू जो कहेगो सो करूंगी, लाला नहीं दिखाऊंगी। महादेव वहीं अपना त्रिशूल गाड़ करके बैठ गए, बोले हम तुम्हारे द्वार पे ही बैठ जाएंगे, कभी तो नहीं करके आवेगो, अभी तो छोटो है, कल को बड़ो हो जाएगो तब आवेगो, जब आवेगो तब वासे देख लेंगे। यशोदा मैया बोली मुंह को अपनो लाला घर में बूढ़ो करना पड़ जाए तो दर्शन नहीं कराऊंगी, मैं हूं वचन दे रही हूं, बूढ़ा है जाएगा मेरो लाला भीतर ही, लेकिन तो को दर्शन नहीं कराऊंगी। और मैया बोली पीछे को द्वार खुलवा लूंगी, तू बैठो रहा यहीं पे, मेरो लाला पीछे तो चलो जाएगा। महादेव बोले मैया हम जोगी हैं, अनेक रूप धारण कर लेते हैं, चारों ओर से आपके नंद भवन को घेर लेंगे, कभी तो नहीं करेगा। मैया बोली रही बाबा तेरी हट और ये रही मेरी हट, अब देख तू मेरे लाला को कैसे देखे। सब गोपीन से कहती हाँ भैया आज जाने देख लियो सो देख लियो, अब मेरो लाला कोई को नहीं दिखेगा, अब तो लाला घर में ही रहेगा भीतर। यशोदा मैया भीतर चली गई, द्वार बंद कर लिए, खिड़की बंद कर ली, कहीं से भी दिख नहीं जाए ठाकुर जी। महादेव बाहर बैठे हैं, नेत्र बंद करके नन्हे से गोपाल जी का स्मरण कर रहे हैं चित्त में, और स्मरण करते हुए कह रहे हैं गोपाल जी इतनी दूर से हम चल करके आए, इतनी मेहनत करके परिश्रम करके आए, आपकी एक झलक देखने के काजे आए, कोई और कछु तो आपसे चाहिए नहीं, और आप इतने जो है का नवाब बन के बैठे हो, भीतर से निकल के ही नहीं आ रहे हो। मैया के चित्त में नेक भावना प्रकट करो, दर्शन तो कराए अपनो। महादेव के भाव सुन करके यशोदा मैया की गोद में पौड़े भय ठाकुर जी ने रुदन करना प्रारंभ किया, और ऐसे रोए ऐसे रोए ऐसे रोए। ठाकुर जी खूब प्रयास की, मैया ने दूध पिलायो, दही चटायो, शहद चटा दियो, ठाकुर जी नहीं शांत भये। खूब झुंझुना दे, लेकिन ठाकुर जी नहीं शांत भये। पलना झुलायो, जो जो मैया कर सकती सब कर लियो, लेकिन ठाकुर जी को तो रोनो बंद नहीं। नीलमणि लालमणि है गए रोते रोते,
लाल पड़ गए ठाकुर जी महाराज, ऐसे जोर जोरते फूट फूट के रोए। एक गोपी आके बोले मैया बुरा नहीं मानो तो एक बात कहूं। बोले कहो। आपके लाला को नजर लग गई है, और कितनी नजर उतारवे पे ये नजर उतर नहीं रही है। अब तो कोई सिद्ध महात्मा आवे, महर्षि आवे, जोगी आवे, वही से ये नजर उतर सके। और मैया मुझे तो ऐसा लगे सुबह से एक जोगी द्वार पे बैठो है, वहां को दर्शन कराए दो। कहा पतो वो लाला की नजर दूर कर जाए। यशोदा मैया बोली जाके पहले वहां से पूछ लो, लाला की रुदन दूर कर दे तो भीतर लइयो, और वो भी दूर से देखेगो, मैं बाकू गोद में नहीं दूंगी। महादेव के पास गोपियां दौड़ी दौड़ी गई, बाबा बाबा ए जोगी बाबा चलो। यशोदा मैया मान गई, राजी है कि भीतर चलो। महादेव बोले मना कर दो, हम पे समय नहीं है, अब नहीं आ रहे हम, अब तो यहीं बैठे रहेंगे, उनकी गरज पड़े तो लाला को बाहर ले आए, अब हम नहीं आ रहे। तब एक गोपी बोली बाबा ज्यादा इतरावे मत, तू जाने ना है ब्रजवासी हैं हम। लाला अगर तेरे झाड़े ते शांत नहीं होगा तो हम पे बहुत तरीका है शांत करवे के, अवसर मिल लो चूके मत, जल्दी चल भीतर। मिलिया लाला ते। एक गोपी ने महादेव को प्रलोभन दियो, बोले अगर आप भीतर चलोगे तो मैं प्रयास करूंगी कि लाला आपकी गोद में आ जाए। जैसे ही गोद की बात सुनी सोई खड़े गए, बोले आप मेरी गोद में दोगी उनको? मैं प्रयास करूंगी, भीतर चलो। जैसे ही महादेव ने नंद भवन में प्रवेश किया, प्रथम चरण रखते ही ठाकुर जी का रुदन धीरे धीरे कम हो रहा है। जैसे जैसे महादेव समीप जाए ठाकुर जी का रुदन धीरे धीरे कम होता जा रहा है। यशोदा मैया बोली हाँ हाँ ठीक है रो, ठीक है रो, ठीक। सुनो बाबा देखे वापिस चलो जा, ठीक है को लाला बाबा अब तो लाला सो गए बाहर। जैसे ही महादेव को बाहर किया ठाकुर जी फिर रोने लगे। यशोदा मैया समझ गई या जोगी नहीं कछु किया, या लेके आओ भीतर। महादेव सामने आकर के खड़े हो गए, मैया गोद में लेके बैठी है, ऊपर ते छुपा रखे हैं ठाकुर जी, और नेकी दिखा रही, बाबा देख लेते कि यहीं। बोले मैया ऐसा मत करो, हम बहुत दूर, हम कुछ नहीं कहेंगे आपके लाला को। बोले कहां करूं? बोले पलना में लिटा दो, दूर खड़ी है, जाओ हम देख लेंगे हमें क्या करना। यशोदा मैया बोली मेरो हृदय निकरो जा रहा बाबा। बोले मैं सौगंध खा रहा